सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने विप्रो जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। एंड विप्रो का थर्ड स्पॉट अभी एचएल टेक कंपनी ले चुकी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचएल टेक्नोलॉजी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर। तो एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन उन सारी की सारी न्यूज़ के तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो अभी अगर आप बात करते हो एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि रफली अराउंड 1342 रुपये से करीब, ठीक है 1340 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन 0.82% का डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला, ठीक है। बट अभी अगर आप बात करते हो एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट में हमें प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा कुछ देखने को मिल रहा था, कंपनी ने मार्केट में पिछला परफॉर्मेंस कैसा दिया। सो एज यू कैन सी हियर, एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी ने पिछले एक ही महीने के अंदर इन जस्ट टाइम ऑफ सिंगल मंथ 10.5 से 11% तक की गिरावट हमें एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी में आते हुए देखने को मिली, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। 10-11% मार्केट में गिरावट आना कोई बड़ी बात नहीं होती। एंड देखो एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी की हम बात यहाँ पे अगर साइड में भी रखते हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर, अगर हम टू बी स्पेसिफिक आईटी सेक्टर के ऊपर बात करें ना, ये जो सेक्टर की कंपनी है पिछले 2-3 सालों से अगर आप इनके ऊपर अगर आप ध्यान रख रहे हो तो कोई कंपनी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। चाहे अगर मैं नाम ले लूँ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ इंफोसिस, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। थर्ड एचएल टेक देख लो, टेक महिंद्रा देख लो, विप्रो देख लो, एलटीआई, माइंडट्री देख लो। जितनी कंपनियों के नाम लूँ उतनी कंपनियों के नाम कम है, मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही 2-3 सालों से, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एंड सेम गोज विद केमिकल सेक्टर। अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है? रियल्टी कह लो। अगर आप देखते हो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनियां देख लो, तगड़ा परफॉर्म कर रही है, बट ये कंपनियां चल ही नहीं रही, ठीक है। कोई बात नहीं, आने वाले 1 साल भर और साइडवेज पैटर्न रहेगा, और 1 साल भर कंपनियां ऐसे साइडवेज पैटर्न में चलेगी, उसके बाद तेजी तो आनी है। आईटी सेक्टर के बिना इंडिया की ग्रोथ छोड़ दो, एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। आईटी नहीं है तो इंडिया की ग्रोथ नहीं है। इंडिया के ग्रोथ के अंदर आईटी कंपनियों का काफी बड़ा हाथ है। अगर आप निफ्टी 50 की भी बात करते हो तो निफ्टी 50 के अंदर सबसे बड़ा वेटेज कौन से सेक्टर का है? आईटी के सेक्टर का। निफ्टी 50 के अंदर सबसे ज्यादा कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? आईटी सेक्टर की। अभी अगर मैं आपको कंपनी के देखो पिछले 1 साल के रिटर्न्स दिखाता हूँ, फॉर श्योर वो आपको रिटर्न्स बुरे नहीं लगेंगे कि लाइक चलो ठीक है भाई, अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए। 1 साल के अंदर कंपनी ने 20% के अराउंड रिटर्न्स कमा के दिए, कोई बुरे नहीं रिटर्न्स, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ 5 साल की, तो 5 साल के अंदर कंपनी के रिटर्न्स 150% के। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के 5 साल के रिटर्न्स की, तो वो 150% के तो है, बट द फैक्ट इज कि पिछले 2-2.5 साल इतना कुछ खास नहीं था। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करता हूँ 1000% के अराउंड रिटर्न है, बट आने वाले टाइम में ये रिटर्न्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे और भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न्स तो अच्छे है ही, एंड कंपनी ऑल टाइम हाई के प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पर भी ट्रेड कर रही है, इस बात को भी भूलना मत। नाउ न्यूज़ क्या कुछ सामने निकल के आ रही है, तो बेसिकली 2 न्यूज़ के ऊपर हम आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो जो अपनी एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने एचपी नाम की एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, कम्युनिकेशन टेक। तो देखा जाए एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी ने उस कंपनी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एसेट्स को एक्वायर कर लिया, रफली अराउंड $225 मिलियन, $225 मिलियन, यानी कि समवेयर अराउंड $1 मिलियन, यानी कि 8,000 करोड़, मतलब समवेयर अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास हमें एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर यहाँ पे एक एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा एचपी कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर असेट्स को एक्विजिशन की न्यूज़ सामने निकल के आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि फॉर श्योर आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। सेकंड न्यूज़ के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो, एंड अभी आपको मैं यहाँ पे जितने आर्टिकल दिखाऊँ उतने आर्टिकल कम है। स्टॉक टू वॉच, इंडिको, एचएल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी कंपनी को देखो बाय करने की रिकमेंडेशन मिली, ठीक है। अगेन अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, मतलब हर तरफ मार्केट में जो ब्रोकर्स है ना, एचएल टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर बुलिश है। मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, एंड एज यू कैन सी हियर, मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है स्टॉक रडार, इंडिको, एचएल टेक, होंडा कंज्यूमर, फोर्टिस हेल्थकेयर, बाकी कंपनी के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एचएल टेक को बाय करने की रिकमेंडेशन मिली। वजह टारगेट प्राइस कई पे कंपनी को 20% का दिया जाता है, कई कंपनी को 25% का दिया जाता है, तो कई कंपनी को 30 से 35% तक का हमें अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे कंपनी के अंदर टारगेट्स मिलते हुए देखने को मिलते रहते हैं, जो कि डेफिनेटली एचएल टेक के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।